कुछ भड़वे कुछ कुछ भड़वे जिनको भड़वे बोलते हैं, है ना, कुछ इंस्टाग्राम के दलाल, है ना, दलाल जिनको दलाल समझते हैं ना, जो ये निकालूं, बूम, आग निकलनी चाहिए आंखों से। देख, आई एम योर फादर मदरफादर। आज की वीडियो हम बात करने वाले जो कि हमारे सुपर सैम है, वो लाइव स्ट्रीमिंग में जो कि डेली लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं और उसमें जो कि बहुत सारे लोग जो कि बहुत ही गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं और उनका रिप्लाई जो कि सुपर सैम भाई ने दिया है, ये सब रिप्लाई मैं आप तक जो कि दिखाता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि मुझे कार्डियो करनी होती है अच्छे से, ताकि अच्छे से कार्डियो हो जाए, और इतने में चलते हुए कुछ 15-20 दिनों से, जब से मैंने माई फिटनेस ज्वाइन किया है, जब से मैंने साहिल भाई को ज्वाइन किया है, उनके ब्रांड के साथ जुड़ा हूँ, तो बहुत लोगों की जल चुकी है, जल के इतनी मतलब बवासीर हो गया। पाइल्स होती है ना, पाइल्स का नाम सुना होगा, तो वो होती है, वो हो गया बहुत लोगों को। तो जिसके कारण चलते हुए क्योंकि मेरे हिसाब से 20 अक्टूबर के आसपास माई फिटनेस की पोस्ट आई थी, तो उससे पहले सब लोग बोलते थे सैम भाई लव यू, बिग फैन, सैम भाई ये, सैम भाई वो। जैसे ही वो पोस्ट आई ना, तो बहुत लोगों की जल के, एक तो लाल होती है ना, तो यहाँ तो क्या हुआ, बहुत लोगों की जल के काली हो गई है, काली इन द सेंस ब्लैक, यू नो। तो अब वो कालस को हटाने का टाइम आ गया। वो बात ये है कि मुझे काफ़ी टाइम से मैं लाइव आ रहा हूँ, तो कुछ भड़वे जिनको भड़वे बोलते हैं, है ना, कुछ इंस्टाग्राम के दलाल, है ना, दलाल जिनको दलाल समझते हैं ना, जो यहाँ से पैसे लेके यहाँ काम करते हैं, वहाँ से पैसे लेके यहाँ काम करते हैं, या फिर इंस्टाग्राम की जो वो होती है ना, नचारे, जो 24 घंटे बस ये देखते हैं बैठ के कि क्या हो रहा है, इसने क्या बोला। तो ऐसे में चलते हुए आप सब लोगों को पता है कि मैं गालियां देता हूं। मैं गालियां किनको देता हूं? जो मुझे गाली देता है, ठीक है। तो भाई आज की डेट में 21वीं सदी चल रही है। ये तो पहली सदी में युगों में बात हो गई थी कि कलयुग बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है, ठीक है। तो हम भी इस कलयुग के प्राणी हैं, तो मैं ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश नहीं करता, ना ही मैं लोगों को अच्छा बन के दिखाता हूँ। मैं अच्छा नहीं हूँ, ना ही मैं बनने की कोशिश करता हूँ। मैं जो हूँ मैं वही हूँ। तो थोड़े दिन पहले कोई लड़का था, किसी का नाम था, उसकी कास्ट में यादव लगता था, यादव। अब मुझे नहीं पता कि ये बात कैसे निकलेगी, समथिंग लाइक इन्हीं में से किसी को लगा लो। अभी मैं अपने ही किसी जानने वाले का नाम लूंगा, लाइक जैसे ये कोई जॉन भाई बैठा है मेरा, मार्क जॉन, ही इज माई फ्रेंड। अभी ऐसे कोई लड़का था, उसका नाम था यादव, जैसे जॉन यादव लगा के चलो, ठीक है। इस बंदे ने मुझे दी गाली, इसने बोला सैम तेरी माँ का ये, तेरी माँ का वो, बहन के लोड़े ये वो, लोड़ा लसन, इसने मुझे बोला। तो अब मैंने क्या किया, उस बंदे का नाम लिया, लाइक जॉन यादव, तो मैंने उसको दी गाली कि बहन जो तू ऐसा, तेरी माँ की, तेरी बहन की। जैसे उसने मुझे दी, वैसे मैंने उसको दी, एक पर्टिकुलर इंसान को जिसकी कास्ट में यादव था। मेरा किसी कास्ट को या किसी कम्युनिटी को बोलने का कोई रीज़न नहीं था, कोई वो नहीं था कि मैं किसी कम्युनिटी को बोल लूँ, लेकिन मैंने उस पर्टिकुलर बंदे को गाली दी जिसने मुझे दी थी। और इतने में तरुण यादव जो भी है, XYZ, तो उस बंदे ने मुझे गाली दी। तो मैंने उसे बदले में उसका ऑब्वियसली जो मुझे गाली देगा तो उसका नाम लेके गाली दूंगा ना, ताकि उसको पता चले कि ये जवाब उसको दिया। तो मैंने उसको बोला कि तू बहन चो ये, तू बहन चो वो। तो उसने बोला तेरे घर घुस के ये कर देंगे, तेरी माँ को ये कर देंगे। तो एज यूजुअल मेरा रिप्लाई ऐसे ही था कि भाई मैं घुस गया तो तेरे घर पे नहीं कोई बचेगा, ना लड़कियां ना लड़के ना औरतें। ऐसा था मेरा रिप्लाई था, जो कि एक उस पर्टिकुलर हेटर को था जिसने मुझे गाली दी थी। तो ऐसे में क्या हुआ, अभी जो माई फिटनेस को ज्वाइन करने के बाद जो लोग मुझे जो गांड मरवा रहे थे ना, मेरी आईडी में आगे ये कर दिया, वो कर दिया, धोखा दे दिया, लौड़ा कर दिया, उनके पास कुछ और तो मिला नहीं। तो उन्होंने क्या किया, मेरी लाइव को रिकॉर्ड करके वो एक यादव वाली बात उठा के एक रील तैयार की। उन भड़वों ने, वो पैन जो 50-50 रुपए वाले काम करने वाले एडिटर्स, है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरी 2-2 4-4 बातें उठाई कि यादव कम्युनिटी को गाली दे दी। तो जस्ट आई एम जस्ट टू लेट मी नो गाइस कि मैंने किसी कम्युनिटी को गाली नहीं दी,
मैं कौन होता हूँ यार? आई एम अ गुड ह्यूमन बीइंग। ना मैं हिंदू बोलूँगा खुद को, ना मैं मुस्लिम बोलूँगा खुद को। मैं एक आम इंसान हूँ। एक वो इंसान है जो किसी की गाली सुनता नहीं, पहले किसी को देखता नहीं और दूसरी किसी से सुनता नहीं। मात चोद दूंगा बहन के लोड़ोगी अगर कोई आगे से गाली देगा, ठीक है? अभी भी बोल रहा हूँ, कोई मर्जी हो, इसमें धर्म का कुछ नहीं, जात पात का कुछ नहीं। जिस नाम से गाली आएगी उसी नाम से गाली जाएगी, राइट? तो ऐसे में चलते रील बन रही है, मुझे गालियां पड़ रही हैं, माफी मांग माफी मांगेगा मेरा घंटा माफी मांगेगा, ठीक है? माफी मांगने वाला सीन नहीं है ये जो तुम इंस्टाग्राम के जो भड़वे लोग हैं ना, जो ये बोल रहे हैं कि सैम को ये कर देंगे वो कर देंगे। तो मेरा जो मेन मकसद था ना, और काफ़ी कुछ आप लोगों के जानने वाले जो चाहते हैं कि हम इधर भी बुरे ना बने, हम उधर भी बुरे ना बने, वो मुझे मैसेज करके बोल रहे हैं कि भाई आप माफ़ी मांग लो, आपकी इमेज सही हो जाएगी। मैं माफ़ी किस चीज़ की मांगूँ? कुछ गलत बोला गया, मैंने कुछ गलत किया? वो ज़माना नहीं है गांधी जी वाला कि कहते ना, गांधी जी बोलते थे, महात्मा गांधी जी बोलते थे कि अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो उसके आगे दूसरी गाल कर दो। भाई साहब, यहाँ पहला ही नहीं खाएंगे, दूसरी तो बात की बात है। हम पहला थप्पड़ भी नहीं खाएंगे, दूसरा तो बहुत बात की बात है। और ये जो तुम लोग कर रहे हो ना, मेरे हिसाब से बहन चो दाढ़ी भी नहीं आई होगी, यहाँ के बाल तो छोड़ो, साला नीचे भी एक बाल नहीं आया होगा जो गाली दे रहे हैं। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी मर्जी दे लो भाई, क्योंकि अभी लाइव बैठा हूँ, अभी दो तो यहीं से बैक टू बैक मत्थे पे पड़ेगी, यहाँ पे गाली परमानेंट चिपक जाएगी। इस रातों को सपनों में भी सैम भाई की बातें याद आएंगी, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान रखा करो भाई। उनका तो चलो समझ आता है, जिनके दाढ़ी नहीं आई उनको उनका माइंड मैनिपुलेट करना बहुत ईजी है। बहन चो मुझे ये नहीं समझ आता, घर पे तुम्हारे माँ बाप हैं, मॉम एंड डैड, भगवान उनमें बसता है। सुबह उठो, उनके पाँव छुआ करो। मेरे पापा तो है नहीं, तो मेरी माँ बैठी है, तो मैं अपनी माँ की रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत ज़्यादा। जब तक पापा थे रिस्पेक्ट करता था, डरता था। उनके कदमों में आपको भगवान मिलेगा, ठीक है? ये आइडिया बना के, ठीक है, वो इसकी आर्मी उसकी आर्मी, सालों मन को साफ करो अंदर से। ये आर्मियां बना के काम नहीं होगा। अकेला हूँ ब्रो, 1000 बंदों की आर्मी भी ले आओ, अकेला खड़ा हूँ ना। गाली सुनूंगा, पहले निकालूंगा नहीं, बाद की तो सुनना आप छोड़ दो, मुंह से निकाल लो तो गांड में डाल दूंगा। तो यहाँ कम्युनिटी की बात नहीं हो रही, यहाँ उन पर्टिकुलर बंदों की बात हो रही है जो माँ चुदवाते हैं, जिनको ये देखना है कि अच्छा सैम ने साहिल को ज्वाइन कर लिया तो अब किसकी लेते हैं। इतना इजी नहीं है ब्रो। जिनके दाढ़ी नहीं है उनका तो समझ आता है। मैंने वो भी लोग देखे जिनकी दाढ़ी भी है, जो चुंडी रख के बैठे हैं, स्टोरियां लगा रहे हैं भाई, इसकी आईडी में जाओ, स्पैम करो, सैम को ये करो वो करो, घंटा करो मेरा। युवराज भाई ने बोला था कि यादव कम्युनिटी का अच्छा खासा बंदा, साले हेट फैला रहे हैं इधर उधर की कि यादव। क्यों बोलूंगा भाई मैं कम्युनिटी को, किसी को क्यों बोलूंगा? किसी कम्युनिटी को बोलूंगा, किसी को नहीं बोलूंगा। अगर किसी का नाम, अब मेरा नाम है निशांत बंसल, राइट? अगर कोई किसी का नाम है कोई और बंसल आके मुझे गाली दे तो भाई मैं उसका नाम लेके उसको गाली दूंगा, जबकि मैं भी बंसल हूँ, चाहे वो भी बंसल है। वो गाली देगा तो गाली सुनेगा, ठीक है? तो भीड़ में मत आओ ब्रो, चंडीगढ़ ही रहता हूँ। कोई दुख तकलीफ हो तो हम आराम से बैठ के बात करेंगे। अब ये देखो एक और है ना, ये अभी क्या है इसका नाम, शिवाजी घर खेड़े, साहिल का नया बच्चा है। तो अब देखो, अब इसको बोलूंगा तो ये बोलेंगे अरे इसका नाम अब शिवाजी है ना। अब इसको बोलूंगा तो ये नया टॉपिक बन जाएगा, नया टॉपिक बन जाएगा। अरे चुच्चे हो तुम लोग, छोटे छोटे बच्चे हो, चुच्चे हो, चुच्चे मुर्गी के चुच्चे होते हैं ना, बोलोगे अभी तुम भाई। अपने किसी और के लिए नहीं, किसी और के लिए चुप कर जाऊंगा, लेकिन अपने लिए नहीं करूंगा भाई। आपको सब रॉन्ग प्रूफ करने के लिए वो लोग दिमाग, अरे चलाने दो ना बाबा, मेरे को माफी मांगने के लिए बोल रहा है ओंकार भाई। ये क्या जाने बाबा, इनको क्या ही पता, मत किया करो ऐसे पंगे, अपनी आदत नहीं है। क्लिप्स काट के अच्छी सी एडिटिंग करके डाल देना, ठीक है? ये शॉट डालना, जैसे ये चश्मे लगाए हैं ना, ये निकालूं, बूम, आग निकलनी चाहिए आंखों से।
देख, आई एम योर फादर मदरफकर, जस्ट लुक इनटू माय आई। ठीक है, मैं स्पेशल आया हूँ इसीलिए, नहीं तो मैं अपनी लाइव करता हूँ। ये मैंने कल से सोचा था कि यार लोगों के दिमाग से गंदगी निकालनी ज़रूरी है। देखो, मैं नहीं कहता, क्योंकि जो अंध भक्त होते हैं वो तो अंधे ही होते हैं, उनको कुछ नहीं, उनको बस वही चीज़ जिनकी वो पूजा करते हैं वो करो आप, नो बडी। लेकिन एटलीस्ट जो मेरे लोग हैं उनको तो पता चलेगा। तो ये यहाँ से निकलेगा वहाँ घुसेगा, समझ आई? और अब मुझे बताने की जरूरत है कहाँ घुसेगा, छेद तो होएगा ही तेरे में। से आज कोई आया नहीं जो इतनी देर से बोल रहे थे माफी चाहिए, मिली माफी? अच्छे से मिल गई होगी। अरे भाई कैसा सा आप, क्यों? अगर आप इतना धर्म को मानते हो तो भाई अच्छाई फैलाओ। इंडियन एथलीट्स में बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं बोलते, लेकिन भाई अपना सिस्टम ऐसा कि हम बोलते हैं। जब आप लोग नेगेटिविटी फैला सकते हो तो क्या हम थोड़ी पॉजिटिव बात तो नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। हाँ, लेकिन गाली देने वाले को वापस से गाली मिलेगी और बहुत अच्छे से मिलेगी। ये सैम माई फिटनेस में आने से पहले इतनी बकचोदी नहीं करता था भाई, पहले भी करता था, मैं पहले भी करता था। तेरे भाई की बहुत लाइव पड़ी है, यूट्यूब पे चेक कर ले। ये सारे तेरा हगना मुतना बंद करवा दूंगा, समझ आई? नकली ठेकेदार धर्मों के से माफी मांग ले। क्यों मांग लूं माफी? काहे की माफी? ना मैं तुझे जानता हूँ ना मैं तेरे एडिटर को जानता हूँ, ठीक है? जब तो बोलती है ना तो इसको कहीं से ऐसे करके एडिट करना कि सैम भाई ने माफी मांग ली, ठीक है? तो उनसे आपका काम हो जाएगा ब्रो। अफरत भाई मुंह नहीं लग रहा यार, मैं एक ही बार बोलता हूँ, मैंने आज बोल दिया, आज के बाद इन लोगों को कोई रिप्लाई नहीं आएगा। बार बार साले मैसेज कर रहे थे कि माफी मांगो, काहे की माफी? किसी का सामान उठा के भाग जाऊंगे, माफी मांगू? यूथ आइकन, हमें नंगी लड़कियों के साथ फोटो डालने वाले नहीं चाहिए, बस जैसे कि ओके ठीक है भाई, घर पे टीवी की तारें कटवा दो, ठीक है? फोन चला रहे हो ना, मोबाइल चला रहे हो ना, नेटफ्लिक्स सब चलता है ना, सब आता है उसमें, गुच्चू सब दिखता है। क्या यार स्पैमर, तुझे मैं निकाल नहीं रहा यहाँ से, ठीक है? शांति से बैठ जा, कान के नीचे बजाऊंगा, साले हगना मुतना बंद हो जाएगा तेरा। क्या हिंदू मुस्लिम, माँ की आंख कुछ और दूसरी चीज तुम लोगों को आती नहीं है। कभी एक काम करना, कभी बाहर की तरफ यूट्यूब पे कहीं, कभी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लंदन, यहाँ की कभी वो देखना निकाल के कि आपको दिखता है कुछ ऐसा कि किसी ने धर्म, अरे क्योंकि वो लोग इसीलिए वो आगे हैं, आप लोग इसीलिए छोटे पीछे रह गए कि आप बस हिंदू मुस्लिम में फंस गए हो। हिंदू मुस्लिम भाई क्या हुआ? मतलब पता क्या हुआ? ये अंग्रेज करवा के गए थे इंडिया में और वो तो चले गए बाहर लेकिन उनके कुछ शिकराणु जो बड़े हो रहे हैं ना, वो ये सब कर रहे हैं। शिकराणु तो समझ रहे हो ना, शिकराणु है ना, तो वो ये सब कर रहे हैं। गलत बात है ये, मत किया करो। आगे बढ़ो लाइफ में, सीरियसली।